Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि ट्रंप बैठक के दूसरे दिन ही वापस लौट गए थे। लेकिन मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। ट्रंप ने मोदी से पूछा कि क्या वो G7 की बैठक के बाद कनाडा से सीधे अमेरिका आ सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता जताई। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का उन्होंने हवाला दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी और ट्रंप के बीच पहली बातचीत है। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड डील की बात कर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी। लेकिन इस बातचीत में मोदी ने यह साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। पिछले 4 साल आपसे हमारी बात हुई है और हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जो 4 साल में मैंने बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत है। ये बातचीत ट्रंप के अनुरोध पर हुई और 35 मिनट तक ये बातचीत चली भी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत को कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता ना पहले कभी मंजूर थी और ना ही अब कभी मंजूर होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। इस दौरान जीडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। इस पर मोदी ने जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भारत इससे भी बड़ा हमला करेगा। इसी के बाद भारत ने पाकिस्तान में 10 मई को बड़ी तबाही भी मचाई थी। पाकिस्तान सीज़फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाया, जिसे भारत ने मंजूर भी कर लिया। मोदी ने ट्रंप से साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज़फायर में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात
सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। इस वक्त इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, विक्रम मिस्री ने हालांकि सारी बात एकदम क्लियरली बता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाने में अपनी असमर्थता भी जाहिर कर दी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी भारत में पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति इंटरनेशनली बनी हुई है, बड़ा अनरेस्ट का एक दौर सा चल रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मोदी ने जो डोनाल्ड ट्रंप को कहा है उसमें जो मुख्यतः अंडरलाइन करने वाली बात है भारत के लिहाज से, वो ये कि भारत ने साफ किया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड को साफ करना इस लिहाज से जरूरी था कि जो बातचीत चल रही थी, वो या तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मार्फत चल रही थी या उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विदेश मंत्री इस चैनल के मार्फत चल रही थी। तो ऐसा ना हो कि उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और ब्रीफ किया हो जिसके चलते वो बार बार समथिंग कर रहे हैं। परसेप्शन ऐसा ही बन रहा था कम से कम, और 10 से 11 बार वो ऑलरेडी ये कर चुके थे। तो उस कंडीशन में पीएम मोदी का सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना कि किसी भी लेवल पे ट्रेड डील का कोई मसला नहीं आया था, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, अमेरिका के साथ ट्रेड डील कहीं से उस बातचीत में था ही नहीं। दूसरी चीज कि भारत ना मध्यस्थता स्वीकार करता था, न करता है, आगे कभी करेगा। तीसरी चीज कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ उसे प्रॉक्सी वॉर के तौर पर नहीं देखेगा, बल्कि सीधे सीधे वॉर के तौर पर देखेगा। ये बहुत साफ और स्पष्ट संदेश था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कि बार बार ये चीज थम्पिंग कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया, और उसके पीछे जो कारक वो बता रहे थे वो ये कि उन्होंने ट्रेड की धमकी दी कि व्यापार करना बंद कर देंगे, और तब दोनों देश इस बात पे एकमत हुए। भारत ने यह साफ किया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया सीज फायर करने को और भारत ने उस पर स्वीकृति दी, क्योंकि भारत तो कभी युद्ध चाह ही नहीं रहा था, भारत की लड़ाई आतंकवाद को लेकर है। तो बहुत ही बोल्ड अंदाज में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ही ये बात बताई है, और फॉरेन सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि इसका कितना महत्व है। अब देखने वाली बात सिर्फ ये रहेगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो अंदाजे बयां होता है ट्वीट पे या बयानों में भारत पाकिस्तान के तनाव खत्म करने को लेकर, क्या वो आगे भी जारी रहता है, या इस तरह से सार्वजनिक तौर पर खारिज कर दिए जाने के बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस थम्पिंग का कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस तरीके का बयान इस वक्त हम सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे वो ईरान के मसले पर हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया के मसले पर हो, भारत पाकिस्तान के मसले पर हो, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा लगता है कि हर एक परिस्थिति में एक मौका ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का जो अमेरिका की इज्जत को बढ़ाए, उसे एक ऐसे पायदान पर दिखाए जहां पर ये लगे कि देखो पूरी दुनिया अमेरिका की सुनती है। मैं इस पर देवेंद्र आपसे बात करूंगी। बड़ी खबर आपको बता दें,
आतंक का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कार दिया जाना ये गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर G7 समिट के दौरान बड़ी खरी खरी सुनाई है। दुनिया के बड़े देशों पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बड़े देशों पर आरोप लगाया कि एक तरफ हम अपनी पसंद के आधार पर सभी तरह के प्रतिबंध लगाने में तत्पर रहते हैं और दूसरी तरफ आतंकवाद का खुलकर समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन के दूसरे दिन आउटरीच सेशन के दौरान अपनी बात रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मोदी ने कहा कि एक तरफ हम सभी तरह के प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, दूसरी तरफ आतंक का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कार दे रहे हैं। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि विश्व शांति के लिए हमारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस दौरान देशों के बीच में आपसी कड़वाहट भुलाकर रिश्तों की नई शुरुआत करने पर सहमति भी बनी है। भारतीय समय के मुताबिक देर रात प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस दौरान भारत और कनाडा दोनों देश राजनयिक संबंध फिर से बहाल करने के लिए सहमत हो गए हैं। ये फैसला किया गया कि भारत और कनाडा अपने यहाँ एक दूसरे के उच्चायुक्तों की जल्द नियुक्ति करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में कई दौर के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा से अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया था। साथ ही भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को भी भारत छोड़कर जाने के लिए कहा गया था। अब दोनों देशों ने इसकी बहाली का फैसला किया है। साथ ही भारत और कनाडा में व्यापार समझौते को लेकर बंद पड़ी बातचीत को दोबारा शुरू करने का भी फैसला किया गया। फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion.
बात करेंगे मिडिल ईस्ट के भीषण वॉर बैटल की। इजरायल और ईरान के बीच आज जंग का छठा दिन है और अब ये मिसाइलों की लड़ाई फुल फ्लैश वॉर में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ऐलान जंग कर दिया है। खामेनेई की घोषणा के बाद ईरान की तरफ से इजरायल पर कई मिसाइलें दागी गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजरायल के आयरन डोम ने उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। हमला होते ही नॉर्थ इजरायल में सायरन बजने लगे। इजरायल ने भी ईरान पर पलटवार में 12 ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को बड़ा जवाब देंगे। ये इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए। इस बीच G7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे, नहीं तो हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। अभी हम खामेनेई को मारना नहीं चाहते, खामेनेई हमारे लिए आसान टारगेट है। ट्रंप खुलकर इजरायल के साथ खड़े हैं। अब इजरायल भी ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। खामेनेई के ऐलान जंग के बाद ईरान ने इजरायल पर फतेह मिसाइल से अटैक किया है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने फतेह मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। जब ये मिसाइल अटैक हुआ तो आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही थी और चारों तरफ मिसाइलों की वेव्स नजर आ रही थी। बड़ी खबर आपको दी थी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने इजरायल पर खिबर शेकन मिसाइलों से हमला किया है। अगर ये दावा सच होता है तो ये पहली बार होगा जब ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल को 2022 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ये मिसाइल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 3rd जनरेशन मिसाइल है जो 1450 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। ईरान ने इजरायल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। मिसाइल अटैक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आसमान में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर 25 मिसाइल अटैक किए हैं। जंग के ऐलान के बाद ये मिसाइल अटैक हुए हैं। हमले के बाद इजरायल के तेल अवीव में सायरन बजने लगे। ईरान तेल अवीव को लगातार निशाना बना रहा है, मिसाइल और ड्रोन से लगातार अटैक कर रहा है। अब ऐलान जंग के बाद हमले और तेज कर दिए गए हैं। तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर आप देखिए। यहाँ चारों तरफ से आग ही आग बरस रही है। लोगों की चीख पुकार मची हुई है। ईरान के कई मिसाइल अटैक ने तेल अवीव को दहला कर रख दिया है। हालांकि कई मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम भी किया। आसमान से मिसाइलें नीचे गिरती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। तेल अवीव में लगातार ब्लास्ट की आवाजें आ रही है। आसमान में मिसाइलों का जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है।